हेलो नमस्ते, मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अनुकंपा अध्ययन में हम देख रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम इकाई 1 से 10 तक की संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हम देखेंगे आधुनिक काल से खंड काव्य। इससे पहले हमने इकाई 1 से हिंदी भाषा और उसका विकास से संबंधित प्रश्न, इकाई 2 से हिंदी साहित्य लेखन, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं। आप इसे अनुकंपा अध्ययन पे जाकर देख सकते हैं। तो चले आज हम शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न, है निम्नलिखित में से कृति काल क्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? तो एक का सही आंसर हो जाएगा सी, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्जुना। तो ये सभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है और इसका रचना काल देख लेते हैं। गीतिका 1936, कुकुरमुत्ता 1942, बेला 1946 और अर्चना 1950। इनकी रचनाएं हो जाएगी। अगला प्रश्न है, रामकथा पर आधारित काव्य कौन सा है? आत्मजयी, अग्निलेख, भूमिजा, रश्मिरथी। तो दो का सही आंसर हो जाएगा सी, भूमिजा। रामकथा पर आधारित काव्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। ग्रंथ दिए गए हैं और कवि दिए गए हैं, उससे मिलान करना। कोड देख लेते हैं। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा सी, आत्मजयी, कुंवर नारायण, धरती, त्रिलोचन, आंगन के पार द्वार, अज्ञेय, धूप के धान, गिरिजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। पंक्तियां दी गई है और उसका रचनाकार से सुमिलित करना है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा सी, ये उपमान मेले हो गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, अज्ञेय। हम राज लिए मरते हैं, बिहारी, बतरस लालच लाल की, मैथिली शरण गुप्त, भगते ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काव्य रूपों के साथ सुमिलित कीजिए। तो कौन सा कवि किस रूप की है, इसका सही विकल्प देख लेते हैं। इसका सही 4 का सही आंसर हो जाएगा बी, ये उपमान मेले हो गए अज्ञेय। हम राज लिए मरते हैं, ये मैथिली शरण गुप्त। और बतरस लालच लाल की, बिहारी, भगती, ये हो जाएगा तुलसीदास। पांचवा नंबर है, तो इसका कोड देख लेते हैं। ऑप्शन 5 का सही आंसर हो जाएगा सी, पंचवटी खंड काव्य, प्रिय प्रपास महाकाव्य, एक कंठ बिस्पाई काव्य नाटक, शिवा बावनी मुक्तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या है? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ये, मुक्ति प्रसंग,
संसद से सड़क तक अपनी केवल धार आवाज की भी जगह है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को कवियों से सम्मिलित कीजिए। पंक्ति दी गई है और रचनाकार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। सन्हे निर्झर बह गया निराला, ओह वरुणा की शांत कछार, प्रसाद सखी वे मुझसे कहकर जाते। मैथिली शरण गुप्त, दिवस का अवसान समीप था हरिओंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? आठ का सही आंसर हो जाएगा सी, ग्रंथि, आंसू, नए पत्ते, ठंडा लोहा। ग्रंथि 1920, आंसू 1925 प्रसाद की रचना, नए पत्ते 1946 निराला की, ठंडा लोहा 1952 धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, काव्य की पंक्तियों के साथ सम्मिलित करना है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा सी। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, ये हो जाएगा निराला। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, अज्ञेय। एक आदमी रोटी बेलता है, धूमिल। श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, ये हो जाएगा दिनकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कविताओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा सी, परिवर्तन पंत, यमुना के प्रति निराला, पेसोला की प्रतिध्वनि, प्रसाद, सोन पक्षी, अज्ञेय। अगला प्रश्न है, प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। महाराणा प्रताप का पराभव, पद्मिनी का अग्निदाह, जल प्रलय, रानी कमलावती का पश्चाताप। प्रलय की छाया में विषय वस्तु के केंद्र में है, तो 11 का सही आंसर हो जाएगा डी, रानी कमलावती का पश्चाताप। अगला प्रश्न है, काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो 12 का सही विकल्प देख रहे थे बी, 4 3 1 2। सजनी मधुर निज तत्व के दे कैसे, तो ए का हो जाएगा 4 महादेवी वर्मा। प्रिय के हाथ लगाए जागी, बी का हो जाएगा 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सी जयशंकर प्रसाद, डी सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ भी पंक्तियां दी गई हैं। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा सी, 4 1 2 3। देख लेते हैं। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, ये हो जाएगा मुक्तिबोध। सबने भी अलग अलग संगीत सुना, ये हो जाएगा बी, अज्ञेय। नयन में जिसके जलद वह त्रिसित चातक हूँ, तो ये हो जाएगा महादेवी वर्मा। असनी पात से साहित्य उन्नत सत सतवीर,
तो डी का सही आंसर हो जाएगा निराला। तो ये इनकी पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से अज्ञेय के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा डी, इत्यालम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, कितनी नावों में कितनी बार 1967, सागर मुद्रा 1970। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। अगला प्रश्न है, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा बी, सतरंगी बच्चन, सतरंगे पंखों वाली, नागार्जुन, अनीमा, निराला, ऋतंभरा, ये हो जाएगा केदारनाथ मिश्र प्रभात। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा महाकाव्य नहीं है? लोकायतन, रामदूत, गंगावतरण, कुरुक्षेत्र। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा डी, कुरुक्षेत्र महाकाव्य नहीं है। अगला प्रश्न है, जनगण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, धूमिल। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा बी, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, झांकियाँ निकलती है ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य संग्रहों का कालक्रम अनुसार सही मिलान सही क्रम कौन सा होगा? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ए, भग्नदूत, मंजीर, चांद का मुंह टेढ़ा है और साखी। तो देख लेते हैं इसका रचना काल। भग्नदूत 1933 अज्ञेय की रचना। चांद का मुंह टेढ़ा है और मंजीर सबसे पहले हो जाएगा 1941। गिरजा कुमार माथुर की चांद का मुंह टेढ़ा है 1964। मुक्तिबोध और साखी विजय देव नारायण शाही का 1983। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित काव्य आंदोलनों का सही काला अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा सी, सबसे पहले आ जाएगा नकेनवाद, नई कविता, अकविता, युयोत्साहवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 का बी, बात बोली की शमशेर बहादुर सिंह, समांगी का नैवेद्य दान, ये हो जाएगा अज्ञेय। यमुना के प्रति केदारनाथ अग्रवाल, अकाल में सारस केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों तथा कृतिकारों का सही सुमिलित कीजिए। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ए, ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जगुड़ी, अबूतर कबूतर, उदय प्रकाश, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, जलसाघर श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है, 23
रचनाकाल के अनुसार लंबी कविताओं का सही अनुक्रम। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा सी, प्रलय की छाया, असाध्य बीना, पटकथा और कन्हार। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमिलित कीजिए। तो कवि दिए हैं और कृतियाँ। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ए, केदारनाथ सिंह, अकाल में सारस, ज्ञानेंद्रपति, संशयात्मा, भारत भूषण अग्रवाल, अग्निलिपि, कुंवर नारायण, आत्मजयी। अगला प्रश्न है, निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? कंबन रामायण, कृतवास रामायण, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा बी, कृतवास रामायण। निम्नलिखित अंशों को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। यहाँ पंक्तियाँ दी गई हैं और रचनाकार दिए गए। तो इसका 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, 2, 3, 1, 5। तो 26 का ए का हो जाएगा 2, प्रसाद जो घनीभूत पीड़ा थी। बी का हो जाएगा हर प्यारे को सेज पास। 3, निराला, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्वामिनी बह जाए। अज्ञेय, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम लिखें। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ए, इंद्रधनुष रोंदे हुए, सीढ़ियों पर धूप में, नए इलाके में, बाज श्रवा के बहाने। अगला प्रश्न है, ज्यों ज्यों बसे जाती दूरी दूरी, प्रिय प्राण मुरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में। भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित उपयुक्त पंक्तियों के कवि कौन हैं? नंददास, सूरदास, सत्यनारायण, कविरत्न, जगन्नाथ रत्नाकर। 28 का सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथ रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है, धिक हाय तुम यो अनाहुत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सुत कहलाए। उपयुक्त का पंक्तियों का संबंध किस काव्य रचना से है? साकेत, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, संशय की एक रात। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है, कविता दो शब्दों के बीच की निरपता में रहती है। काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है? नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय। तो सी का सही आंसर हो जाएगा अज्ञेय। अगला प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पल्लव, कामायनी, दीपशिखा, कुकुरमुत्ता। अगला प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा बी, युग की गंगा, सतरंगी पंखों वाली, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त का पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है? सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ए, सरोज स्मृति। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। 34 का सही आंसर हो जाएगा ए, साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, अंधायुग। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। तो इसका भी क्रम लगाना है। तो सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो 35 का सही क्रम ए हो जाएगा, भारत भारती, रसकलश, उर्वशी, संबोक।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रह के साथ सम्मिलित कीजिए। तो कवि हैं और काव्य संग्रह 36 का सही आंसर हो जाएगा सी बालकृष्ण सर्वनवीन, हम बिस्पाई जन्म के, राम नरेश त्रिपाठी, पथिक माखनलाल चतुर्वेदी, हिमतरंगिनी सोहनलाल द्विवेदी, भैरवी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सम्मिलित करना है। पात्र दिए गए हैं और काव्य से सम्मिलित करना है। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा बी प्रियवंत, असाध्य बिना, कमला, प्रलय की छाया, औसनरी, उर्वशी, नचिकेता, आत्मजयी। अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है। वेदांत, योग वासिष्ठ, नव वेदांत, हठ योग। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा सी नव वेदांत। निम्नलिखित काव्य छंदों को उनके प्रयोक्ता कवियों के साथ सम्मिलित करना है। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा डी 2 1 3 4। 2 1 3 4। तो सोनेट, त्रिलोचन, हाइकू, अज्ञेय, सवैया, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, कवित्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओंद। अगला प्रश्न है ढलमल ढलमल चंचल अंतल झलगल झलगल तारा पंक्ति में मुख्यतः वर्णन है। नदी की धारा का, नीले आकाश का, चांदनी रात का, साड़ी के आंचल का। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ए नदी की धारा का। अगला प्रश्न है छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, नंदुलारे वाजपेयी। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा बी मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है। भारत भारती, बंदिनी, झांसी की रानी, चिंगारियां। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा चिंगारियां। निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करना है। तो पंक्तियां दी गई हैं और कृति। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 43 का। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 2 1 4 3। 2 1 4 3 ए का हो जाएगा अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। अंधेरे में हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक, कमायनी स्थिर समर्पण है हमारा, नदी के द्वीप आप अपने से उगा मैं कुकुरमुत्ता। अगला प्रश्न है संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा था। हिंदी प्रदीप, सरस्वती, ब्राह्मण, बिहार बंधु। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा बी सरस्वती। भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी। ए गुल ए नगमा, दीवान ए मीर, दीवान ए गालिब, मुसद्दे हाली। 45 का सही आंसर हो जाएगा डी मुसद्दे हाली। अगला प्रश्न है उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं यह पंक्ति कमायनी के किस सर्ग से है। श्रद्धा, आशा, लज्जा, आनंद। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा लज्जा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित लंबी कविताओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ए हरिजन गाथा, नागार्जुन, बाघ, केदारनाथ सिंह, शिवाजी का पत्र,
निराला, प्रमथयु गाथा, ये हो जाएगा धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न, यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रही वृष्टि। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा बी सत्यनारायण कविरत्न, ब्रह्मदूत, जगन्नाथ रत्नाकर, गंगा लहरी, रामचरित्र उपाध्याय, देवदूत, योगी हरि, वीर सतसई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। 50 का सही आंसर हो जाएगा ए, कितना अकेला हूँ मैं इस समाज में, इसका हो जाएगा रघुवीर सहाय। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच। तो बी का सही आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध। वे पत्थर जोड़ रहे हैं, तुम सपने जोड़ रहे हो। तो सी का हो जाएगा नागार्जुन। मैं ही बसंत का अग्रदूत। डी का निराला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा बी 1 2 4 3। 1 2 4 और 3। एका विषम शिला संकुला पर्वतो भूता, गंगा शशि तारक कहारा, अभिद्रुता अतिशय पुत। तो इसका त्रिलोचन। अर्थ विवृत जघनों पर तरुण सत्य के सिर धर लेटी थी वह दामिनी सी रुचि गौर कलेवर। तो सुमित्रा नंदन पंत। तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं। शमशेर बहादुर सिंह। अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है। कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ए, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। 53 का सही आंसर हो जाएगा डी 3 4 1 2। 3 4 1 और 2। जो बीत गई सो बात गई बच्चन, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में अज्ञेय, दो पाटों के बीच पिस गया मुक्तिबोध, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या। यही हो जाएगा दिनकर। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा बी, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशान निमंत्रण। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? गीति काव्य, प्रगीत, नाटक, चंपू काव्य। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा चंपू काव्य। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत के निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके प्रकाशन के अनुसार सम्मिलित करना है। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा बी, पल्लव 1926, बीना 1927, गुंजन 1932 और स्वर्ण किरण 1947।
अगला प्रश्न है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय, राम नरेश त्रिपाठी। 57 का सही आंसर हो जाएगा ए, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य संग्रह को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा सी, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, हास्य का गवाह कुंवर नारायण, चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध, स्वप्न भंग प्रभाकर माजवे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा सी, आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर, काठ का सपना मुक्तिबोध, समय और हम हरिवंश राय बच्चन, मिलन यामिनी एक बार और देख लेते हैं। ए का हो जाएगा इसका सही आंसर सी, तो आत्मा की आंखें दिनकर, काठ का सपना मुक्तिबोध, समय और हम जनेंद्र कुमार, मिलन यामिनी बच्चन। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो रचना और रचनाकार दिए गए हैं, तो 60 का देख लेते हैं। 60 का सही आंसर है सी, निशा निमंत्रण बच्चन, प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा, नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल, जीवन के गान शिव मंगल सिंह सुमन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। 61 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी, यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह, बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह, आत्मजयी कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सूखी डाली उपेंद्र नाथ अस्क, कारवां भुवनेश्वर प्रसाद, बादल की मृत्यु डॉक्टर रामकुमार वर्मा, एक घूंट जयशंकर प्रसाद। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो 63 का सही आंसर हो जाएगा डी, लहर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो पंक्तियां दी गई हैं। तो 64 का सही आंसर देख लेते हैं डी, 5 1 2 3। वैसो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है, देश का सब धन विदेश, हर रहे हैं पार है क्या कलेश का। तो 64 का ए का हो जाएगा 5 मैथिली शरण गुप्त। बी देख लेते हैं, थोड़ा बी का हो जाएगा तुम भूल गए पुरुषतत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की। ये जयशंकर प्रसाद की। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना, ये हो जाएगा पंत। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार,
तो डी का हो जाएगा 3, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम। 65 का सही आंसर डी, युगांत, स्वर्णधूलि, लोकायतन, सत्यकाम। तो चले आगे का प्रश्न अगली वीडियो में देखेंगे, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, इससे कुछ आपको हेल्प मिली हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।